बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड गार्ड के दूसरे सेशन में अब हम ये देखेंगे कि स्क्विड गार्ड को कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसको स्क्विड के साथ लिंक कैसे करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि स्क्विड पहले से कॉन्फ़िगर्ड हो। इस वक्त मैं जिस मशीन पे मौजूद हूँ या मेरा जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये इस पे स्क्विड अनटच्ड है या फ्रेश है, तो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हमें स्क्विड की करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो हम मुझे इम्प्लीमेंट विजिबल होस्ट नेम, और ये मुझे इसको डिफ़ाइन करना है कि विजिबल होस्ट नेम जो है वो है pc1.homedomain.com। ग्रेट। और कैशे डायरेक्टरी वगैरह वो सब ऐसे ही ठीक है। अब मुझे सबसे पहले स्क्विड -z से कैशे डायरेक्टरी बनानी है अपनी। ओके। और अगर आप चाहें तो सर्विस स्क्विड स्टार्ट से स्क्विड को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेट। और अगर आप देखना चाहें ps aux पाइप थ्रू ग्रैब स्क्विड, तो वो स्क्विड जो है वो इस वक्त रनिंग हालत में और एज यूज़र स्क्विड चल रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी कि स्क्विड इस वक्त किस यूज़र के तौर पे चल रहा है, जो कि है यूज़र स्क्विड, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि स्क्विड गार्ड की डायरेक्टरी और उसकी तमाम फाइलों की ओनरशिप और परमिशंस इस यूज़र के लिए सेट होनी चाहिए, वरना स्क्विड गार्ड काम नहीं करेगा। राइट। जिन लोगों ने सोर्स कोड से इंस्टॉल किया होता है स्क्विड को, वो अक्सर इसको कहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेट्स सी, कैशे कैशे ओनर, कैशे इफेक्टिव यूज़र। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैशे इफेक्टिव यूज़र डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ हुआ है वो है स्क्विड, और कैशे इफेक्टिव ग्रुप भी स्क्विड सेट है। जब आप स्क्विड को सोर्स कोड से इंस्टॉल करते हैं तो आमतौर पे ये सेट होता है एज नोबॉडी, तो आप एज यूज़र नोबॉडी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि जो लॉग फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरीज़ हैं वेरियस या कैशे डायरेक्टरी है, उनको यूज़र नोबॉडी की ओनरशिप देते हैं। तो ये चीज़ बस ज़हन में रखनी है आपने कि यहाँ पे क्या ओनरशिप डिफ़ाइंड है, वही ओनरशिप आपने स्क्विड गार्ड की फ़ाइलों को देनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस वक्त स्क्विड गार्ड की डायरेक्टरी जो यूज़र लोकल में मौजूद है उसकी ओनरशिप रूट के पास है, इसको हम दे देंगे चेंज ओनर स्क्विड डॉट स्क्विड टू स्क्विड गार्ड माइनस रिकर्सिवली। ग्रेट। ओके। यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी मैनुअली बनाएंगे, मेक डायरेक्टरी db, जिसके अंदर हमने ब्लैक लिस्ट को कॉपी करना है और इसकी ओनरशिप भी अभी हम ठीक कर लेंगे। हमें ये मालूम है कि यहाँ पे एक बिन की डायरेक्टरी है जिसमें स्क्विड गार्ड का एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है, और यही जो जगह है जहाँ पे ये यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड, इस जगह पे हमें एक स्क्विड गार्ड डॉट कॉन्फ फाइल बनानी है, जिसकी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको वेब पेज पे दिखाई। ये उसकी कन्फिग फाइल है जिसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी करके और उस पर पेस्ट कर देंगे। मैं फिर दिखा देता हूँ। ये स्क्विड गार्ड की जो हेल्प पेज था कॉन्फ़िगरेशंस का, कॉन्फ़िगरिंग स्क्विड गार्ड, यहाँ से हमने ये वर्किंग एग्जांपल ब्लॉकिंग इन अप्रोप्रिएट साइट्स इस पे आए और यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया ये हिस्सा। ओके। तो vi squidguard.conf, और यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा शुरू में। ओके। और इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इस फाइल की इंडेंटेशन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो ज़हन में रखिएगा। तो उसकी टिप मैं आपको बता देता हूँ। इस फाइल में
किसी भी जगह जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो न्यू लाइन पे नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे पहले ACL या कोई भी वर्ड्स होने चाहिए, ये नई लाइन पे नहीं होगा वरना स्क्विड गार्ड एरर देगा। ओके, लॉग डायरेक्टरी ऊपर हमने मेंशन की हुई है या इसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखी हुई है कि यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड लॉग, यही हमने मेंशन की थी कंपाइल टाइम पे। DB होम भी मेंशनड एज यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड DB। ग्रेट। डोमेन लिस्ट मेंशनड है कि पोर्न के अंदर डोमेन्स, और URL लिस्ट मेंशन है पोर्न के अंदर URLs। अब ये डोमेन्स कहाँ से आएंगी या ये फाइल्स कहाँ से आएंगी? ये नेचुरली वो जो ब्लैक लिस्ट फाइल है हमारी वहाँ से आएंगी। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि जो भी इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, अगर वो ब्लॉक होनी होगी तो ये लोकल होस्ट स्लैश CGI पे भेज रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। लोकल होस्ट स्लैश CGI-bin, ये अगर आपके पास अपाची वेब सर्वर चल रहा है चाहे लोकल होस्ट पे या कहीं और, तो उसका एड्रेस होगा। लेट्स से आप कहते हैं www.homedomain.com पे चला जाए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मैं चाहूँगा कि लोकल वेब सर्वर चल रहा हो जिसके अंदर CGI-bin के अंदर मैं ब्लॉक की बजाय इसका अपना एक प्रोग्राम मौजूद है squidguard.cgi, उसके पास ये रिक्वेस्ट आ जाए। ये वही पेज है जिसकी बेस के ऊपर स्क्विड गार्ड आपको ये वाला एरर देता है फॉरबिडन का, ये वही CGI के थ्रू जनरेट होके आया है। ओके, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बाकी इसकी पूरी लाइन को छेड़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ग्रेट, कॉन्फ़िगरेशन हमारी तकरीबन कंप्लीट है। यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड करेंगे एक्सप्रेशन लिस्ट की, लेकिन वो बाद की बात है। सेव एंड एग्ज़िट, राइट। तो यहाँ पे हमने ये कुछ फाइल्स बना ली, इनकी ओनरशिप सेट कर देते हैं, squid:/squid everything minus recursively, गुड, ग्रेट। अब मुझे ये करना है कि स्क्विड को बताना है कि रीडायरेक्टर प्रोग्राम कौन सा है। उस काम के लिए स्क्विड को कॉन्फ़िगर करना होगा etc squid.conf, और इसके अंदर हमें ढूंढना होगा एक डायरेक्टिव को जिसका नाम है रीडायरेक्ट प्रोग्राम, ये रीडायरेक्ट प्रोग्राम। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई रीडायरेक्टर मेंशन नहीं होता, इसके अंदर यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि रीडायरेक्ट प्रोग्राम इज़ squidguard/local/squidguard/bin/squidguard.conf, नॉट conf, squidguard। और अगर आप चाहें तो मज़ीद इसमें माइनस छोटा सी स्पेस उसकी कॉन्फ़िगर फाइल बता सकते हैं जो इस प्रोग्राम ने यूज़ करनी है। यूज़र लोकल squidguard/squidguard.conf, ये सारा एक लाइन में ही लिखना है नेचुरली। एंटर। ओके, और रीडायरेक्ट चिल्ड्रन कितने? बाय डिफ़ॉल्ट 5 चिल्ड्रन या 5 सब प्रोग्राम्स स्क्विड गार्ड के चल पड़ेंगे जो कि आपके क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये मेमोरी कंज्यूम करते हैं, तो अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी, CPU की पावर वगैरह देख के यहाँ पे रीडायरेक्ट चिल्ड्रन बढ़ाएं। आमतौर पे 1 GB रैम और 2 GHz के आसपास का सिस्टम जो है वो आराम से 50 क्लाइंट को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उठा लेता है। एनीवे, राइट एंड एग्ज़िट, और स्क्विड को हमने बता दिया कि रीडायरेक्टर प्रोग्राम कौन सा है। ओके, अब हमने ये करना है कि ब्लैक लिस्ट को स्क्विड गार्ड की इस DB डायरेक्टरी के अंदर अनकम्प्रेस करना है। तो CD DB लिस्ट, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। CD/temp में गए और यहाँ पे हमने ब्लैक लिस्ट को कॉपी किया था। इनका साइज़ है 5 मेगा कंप्रेस्ड हालत में। टेक्स्ट फाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं। ओके, tar xzf blacklists.tar.gz। ओके, लिस्ट देखी तो यहाँ पे ये ब्लैक लिस्ट अवेलेबल हो गई हैं। लिस्ट अगर आप देखें, अब डिस्क यूजेज ऑफ
ब्लैक लिस्ट माइनस SH के साथ, तो ये तकरीबन 21 मेगा की ब्लैक लिस्ट है, बहुत सारी, जिसके अंदर अगर हम मूव करें तो एडल्ट पोर्न बेसिकली पॉइंटर है एडल्ट को, और एडल्ट के अंदर वही फाइल्स हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई मेरे सिस्टम में, ये वही फाइल्स हैं। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे कि इन फाइल्स को, ये जितनी भी ब्लैक लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी ये फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं, इनको हम मूव करेंगे या कॉपी करेंगे। कॉपी माइनस रिकर्सिवली एवरीथिंग टू /user लोकल स्क्विड गार्ड DB के अंदर। ओके, एंटर। और यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया, तो हम अब यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड के अंदर मूव कर गए DB के अंदर, और आपने देखा यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ गई हैं। ग्रेट। तो अब हमें क्या करना है कि स्क्विड गार्ड को चला कर देखना है कि वो क्या कहता है। ओके, राइट। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं छोटी सी मॉडिफिकेशन ये करूँगा कि अपने मेन सर्वर के अंदर रीडायरेक्टर का अगर कोई रूल लगा हुआ है तो उसको मैं फ़िलहाल ड्रॉप कर दूँगा, ताकि मैं मेन सर्वर पे से मैंने अपने ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का रूल हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं अब अपने ब्राउज़र के अंदर, ये मेरा ब्राउज़र है, इसमें एक और विंडो खोल लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मेरी जो प्रॉक्सी है वो होगी 192.168.1.1 पोर्ट 3128। ओके, और इस पे मैं कोई भी पेज एक्सेस करके देखता हूँ, .linuxpakistan.net, और स्क्विड की लॉग फाइल भी देखते हैं। अभी यहाँ से टेल -follow वेरियस लॉग स्क्विड एक्सेस लॉग। ओके, तो अभी तक रिक्वेस्ट इसके पास नहीं आई। 1.200 की तरफ से गूगल की रिक्वेस्ट आई थी, और लेट्स सी कि स्क्विड चल भी रहा है या नहीं। वैसे चल रहा होगा क्योंकि इसने एरर कोई नहीं दिया हमें, वरना ये कह देता कि कैशे इज़ नॉट अवेलेबल। कोई और साइट खोल लेते हैं, linux.org। राइट, इसको ट्रबल शूट करते हैं। ओके, मेरे ख़्याल में मैंने जो फ्लश कर दिया पूरा नेट टेबल्स की वजह से मेरा मैस्क्यूरेड रूल भी डिलीट हो गया, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट वापस नहीं आ रही। तो अब की दफ़ा मैं बजाय इसके कि मैस्क्यूरेड भी डिलीट कर दूं, मैं सिर्फ प्री राउटिंग में से ये रीडायरेक्ट का या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का रूल डिलीट करूँगा अपने मेन सर्वर में से। IP tables -delete -tnet -delete फ्रॉम प्री राउटिंग रूल नंबर 1, दैट इज़ ऑल। लिस्ट देखी, मेरा मैस्क्यूरेड का रूल एग्जिस्ट करता है लेकिन प्री राउटिंग ख़त्म हो गया। ये मेरा access.log है जिसमें अब linuxpakistan.net और वो सारे पेजेस अब ओपन हो रहे हैं। ग्रेट, तो स्क्विड मेरा काम कर रहा है।
मेरे पास प्रोसेसेस कौन कौन से हैं स्क्विड नामी, ps ऑक्स पाइप थ्रू ग्रेप स्क्विड। इस वक्त स्क्विड का ही एक प्रोसेस है जो चल रहा है और स्क्विड गार्ड नहीं चल रहा। ओके, तो स्क्विड को मैं स्टॉप करूँगा, सर्विस स्क्विड स्टॉप, और इसको क्विकली स्टॉप करने के लिए ठीक है ये बंद हो चुका है। ओके, स्क्विड स्टॉप हो गया। और अब अगर मैं स्क्विड को चलाऊंगा तो असूलन उसे अपने चाइल्ड प्रोसेसेस भी चलाने चाहिए। सर्विस स्क्विड स्टार्टेड। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे टेल माइनस फॉलो लॉग के अंदर से स्क्विड गार्ड डॉट लॉग, ये फ़ाइल जो हमने स्क्विड गार्ड के अंदर अभी लॉग फाइल बनाई, डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर खुद ही ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। और आप ये मैसेजेस देख रहे हैं, ये मैसेजेस इनिट डोमेन लिस्ट के मैसेजेस हैं कि ये इन सारी डोमेन्स को जो उसमें मेंशन थी हमारी कौन फाइल में, उनको इनिशियलाइज़ कर रहा है। लेकिन जब तक यहाँ पे स्क्विड गार्ड रेडी का मैसेज नहीं आएगा तब तक वो आपको स्क्विड गार्ड प्रॉपरली काम नहीं करके देगा। सेकंड चीज़ ये कि हमने थोड़ी सी चीज़ इनकम्प्लीट ये छोड़ दी है कि स्क्विड गार्ड का CGI स्क्रिप्ट हमने मूव नहीं किया, यहाँ पे HTTPD का स्टेटस भी नहीं देखा, वो चल रहा है। तो हमारे पास /temp/squidguard/contrib की डायरेक्टरी में, गालिबन contrib या सैम्पल्स की डायरेक्टरी में, जी हाँ सैम्पल्स की डायरेक्टरी में स्क्विड गार्ड .cgi स्क्रिप्ट मौजूद है। इसको हम कॉपी कर देंगे /various www.html नॉट HTML CGI bin के अंदर, और चेंज मोड +x /various/www.cgi bin squidguard.cgi। ओके, तो इस अब ये होगा कि जब रिक्वेस्ट हम इसको कोई भी इस वेबसाइट इस ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे तो स्क्विड गार्ड हमें अगर देखेगा कि वो रिक्वेस्ट पोर्न साइट की है तो उसको रीडायरेक्ट करके इस CGI स्क्रिप्ट के पास ले आएगा और CGI स्क्रिप्ट जो है फिर एरर देगा। ऑलराइट, दोबारा से लॉग फाइल को देखते हैं कि लॉग फाइल अभी तक इनिट के ऊपर बैठी हुई है, और अगर अब मैं यहाँ से कोई पोर्न साइट एक्सेस करूँ, लेट्स से playboy.com, तो ये क्या कहता है, आया कि रोकता भी है कि नहीं। इस वक्त ये असूलन इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सारे सेटअप में एक प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको डिफ़ाइन की कि वो इनिट का मैसेज आ रहा है और स्क्विड गार्ड रेडी का मैसेज नहीं आ रहा, और इस वक्त एंटायर ब्राउजिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी होगी। इवन अगर मैं यहाँ पे हॉटमेल का पेज खोलूँ, मेरा ख्याल है वो भी स्लो चलेगा। जी हाँ, एबनॉर्मली स्लो हो गया सिस्टम। उसकी वजह सिंपली ये है कि स्क्विड गार्ड ये जो 10 MB की या 5.5 लाख एंट्रीज़ की फ़ाइल है, इसको अभी तक कंपाइल नहीं कर सका अपने लिए, या स्क्विड जो भी रिक्वेस्ट है वो इसकी तरफ तो भेज रहा है लेकिन स्क्विड गार्ड अभी रेडी नहीं है कि उन रिक्वेस्ट को हैंडल करे। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये लॉग फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ। आप ps aux पाइप थ्रू ग्रेप स्क्विड से अगर देखें तो अब आपके पास ज़्यादा प्रोसेसेस हैं। ये देखिए स्क्विड -d का प्रोसेस तो चल ही रहा है, लेकिन स्क्विड गार्ड के प्रोसेस भी 5 चाइल्ड प्रोसेस चल रहे हैं। ओके, लॉग फाइल दोबारा देखिए, अभी तक वो इनिट के ऊपर है और अभी तक कोई प्रोग्रेस ना हॉटमेल के ऊपर है, ना
हमारी बैड साइड के ऊपर है। ओके, सो अब मैं ये करूँगा कि इसको स्टॉप किया, और अब टिप या ट्रिक ये है कि स्क्विड गार्ड को बताया जाए कि अपनी इन फाइल्स को कंपाइल करें। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना ये चाहूँगा साथ, कि एक और लॉगिन करूँगा इस मशीन पे 192.168.1.1। ओके, रेड हैट, गुड। cd/user local squid guard db के अंदर एडल्ट लिस्ट हमने यहाँ पे देखी ls-lh ये नज़र आ रही है। ओके, 9.7 मेगा। आप ये देख लें कि domains.squid, expressions और url और यूजर, ये सारी यहाँ पे फाइल्स मौजूद हैं। ओके, एक चीज़ और कर लेते हैं। इसको करने से पहले squidguard.conf में मैं एक और फाइल मेंशन करना चाहूँगा एक्सप्रेशन लिस्ट की, जो हम यहाँ से हेल्प देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। फाइल में से एक्सप्रेशन लिस्ट की एग्जांपल मौजूद है। कॉपी पेस्ट एक्सप्रेशन, सॉरी, undo, ओके। एक्सप्रेशन लिस्ट पोर्न के अंदर एक्सप्रेशंस नहीं है, बल्कि फ़ाइल का नाम है वेरी रिस्ट्रिक्टिव एक्सप्रेशन। ओके, ये टाइम आप देख रहे हैं कि कितना ले रहा है। उसकी वजह यह कि स्क्विड गार्ड बैकग्राउंड में अपनी कंपाइलेशन की कोशिश कर रहा है, इसलिए सिस्टम ओवरऑल नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया। राइट, यहाँ से मैं अभी तक वो फंसा हुआ है, तो यहाँ से मैं ये करूँगा कि सर्विस स्क्विड स्टॉप, और वो अपने चाइल्ड प्रोसेसेस भी ताकि बंद कर दे, और मीनवाइल इसको देखते हैं कि क्या ठीक हो जाता है कि नहीं। इनिशियल प्रॉब्लम्स ये आती हैं, ये मैं जान के आपको दिखा रहा हूँ कि सिस्टम इसी तरह से नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो उसका वर्क अराउंड क्या है और उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिंपली यही है कि ये फाइल्स इस वक्त स्क्विड गार्ड के यूज़ के लिए रेडी नहीं है। स्क्विड गार्ड जो फाइल समझता है वो डीबी फॉर्मेट में होती हैं, कंपाइल्ड या सॉर्टेड हालत में होती हैं, और उस कंपाइलेशन में टाइम लगता है। ओके, हम यहाँ से देख लेते हैं कि स्क्विड नामी प्रोसेस, स्क्विड गार्ड अभी भी चल रहा है। स्क्विड गार्ड के 5 चाइल्ड प्रोसेसेस अभी भी चल रहे हैं, तो उनको हम बंद कर देते हैं मैनुअली। किल ऑल स्क्विड गार्ड, और ps aux से हमने देख लिया कि प्रोसेसेस बंद हो गए हैं स्क्विड गार्ड के। और यहाँ पे जैसे ही वो प्रोसेसेस बंद हुए, आपने देखा फ़ौरन ये जो मैंने पेस्ट किया था वो यहाँ पे नज़र आ गया, और सिस्टम दोबारा से रिस्पॉन्सिव हो गया है। ग्रेट। अब हम जो काम करेंगे वो ये है कि स्क्विड गार्ड को बताएंगे कि अपनी फ़ाइल्स को कंपाइल करें। यहाँ पे मैं एक वॉच की कमांड लगाऊंगा, वॉच ls-lh, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली बताएगा कि कौन सी फ़ाइल का कितना साइज़ है और इस वक्त यहाँ पे कितनी फ़ाइल्स मौजूद हैं। और इस जगह पे मैं स्क्विड गार्ड को बताऊंगा कि जनाब अली cd/db/porn, और यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि
स्क्विड गार्ड स्लैश यूज़र लोकल स्क्विड गार्ड बिन स्क्विड गार्ड माइनस बड़ा सी कैपिटल सी, यानी कंपाइल करे डोमेन्स को। तो टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त 19:08 हुए हैं मेरी मशीन पे। जब ये कंपाइल कर लेगा तो यहाँ पे बल्कि कर लेते हैं डेट, देन डू दिस, देन डिस्प्ले डेट अगेन। ओके, तो ये हमें टाइम डिफरेंस पता चलेगा कि इसने टाइम कितना लिया। और ये देखिए, जिसने डेट डिस्प्ले करने के बाद अपनी कंपाइलेशन स्टार्ट की, और यहाँ पे आप देखें कि फ़ौरन एक फ़ाइल domains.db नाम की अपीयर हो गई है, जिसका साइज़ बढ़ रहा है। 3.2 मेगा हो गया, अब बढ़ रहा है। और ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 20-25 मेगाबाइट तक ये साइज़ चला जाएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड हालत में फ़ाइल तैयार हो रही है जो स्क्विड गार्ड समझता है। इसी तरह URLs की फ़ाइल को भी हम कंपाइल करेंगे। राइट, तो जितनी देर तक ये कंपाइल होता है हम ये जो इसके रिज़ल्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। शुक्रिया।